अभिमन्यु का बदला लेने आया उसका छोटा भाई। दोस्तों, काँप उठा कौरव जब अभिमन्यु का बदला लेने आया उनका छोटा भाई। आखिर कौन था अभिमन्यु का छोटा भाई और अर्जुन का छोटा पुत्र और श्री कृष्ण का भांजा? अनेक कौरवों ने घेर कर मार डाला था। इस घटना के बाद अभिमन्यु वीरता का निशानी बन गया और कौरव पाप के भागीदारी बन गए। कम आयु के अभिमन्यु को मार डाला उन्होंने तनिक भी संकोच नहीं किया, क्योंकि अभिमन्यु कौरव सेना का सबसे बड़ा शत्रु बन गया था तथा उसने कितने कौरव सेना का अंत कर दिया था। यहाँ तक कि अभिमन्यु ने बड़े से बड़े योद्धाओं के छक्के छुड़ा दिए थे। इसलिए अभिमन्यु को मारकर कौरव सेना की लोग फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन अभिमन्यु अर्जुन का इकलौता पुत्र नहीं था जिसको कौरवों ने घेरा। अभिमन्यु ने के अलावा अर्जुन के दूसरे पुत्र को भी कौरवों ने किसी षड्यंत्र के तहत घेरने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन के छोटे पुत्र ने अभिमन्यु की तरह कोई गलती नहीं की। उसने सभी कौरवों को मुंह तोड़ जवाब दिया और उसने वहाँ कारनामा दिखाया जिससे करने में अभिमन्यु भी असफल रहे। तो ऐसा आखिर कौन था अभिमन्यु का छोटा भाई? ऐसा क्या किया जो कौरवों में हलचल मच गई? अपने बड़े भाई अभिमन्यु का बदला कोई नहीं, रावण था जिसके अंदर वीरता कूट कूट कर भरी थी, जो अभिमन्यु से बिल्कुल कम नहीं था। उसकी सबसे घातक विद्या थी उसकी माया विद्या, जो जब विधाओं से अलग करती थी। रामायण एक मायावी योद्धा था। बड़े से बड़े लोग कांपते थे क्योंकि उनकी माता एक नाग कन्या थी जिनका नाम उल्फी था। उसका पालन पोषण उसकी माता ने किया था। इसलिए रावण एक विशाल नाग योद्धा के रूप में उभरा और अपने शक्ति के बल पर शंखनाग और नागों का सेनापति बन गया था। इसलिए रावण पांडवों की तरफ से लड़ने वाले योद्धा था जिसे मारना साधारण कौरवों के बस की बात नहीं थी। युद्ध में आते हैं रावण किसी ने कौरव सेना में खलबली मचा दी। उसने अपने युद्ध विद्या के बल पर आने कौरवों को हराया। जो कौरवों की सेना रावण से हारता नहीं था उसे ही रावण अपनी माया विद्या से ही हरा देता था। रावण की माया और नागों की विशाल सेना की कोई तोड़ ना थी। इसलिए कौरवों ने इसे घेर कर मारने की योजना बनाई। रावण के पराक्रम पर रोकने के लिए स्वयं शकुनी ने बनाई। उससे अपने 6 भाइयों अजब दे, अचला, रसिका और चरनमार के साथ मिलकर अगले दिन रावण को मारने के लिए योजना बनाई। अगले दिन युद्ध आरंभ हुआ और शकुनी के 2 भाइयों ने मिलकर अकेले ही राम को चुनौती दे डाली। रावण ने हंसते हंसते उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया। कुछ देर बाद उनके बीच बड़ा घनघोर युद्ध हुआ। सभी दोनों भाई रावण पर पीछे से हमला कर दिया। तभी रावण घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। तब भी रावण ने हार नहीं मानी और तलवार निकालकर उन चारों से लड़ता रहा। तभी युद्ध में शकुनी के भाई आए और रावण पर भाले से वार किया और रावण धरती पर गिर पड़ा। उसे शकुनी के 6 भाइयों ने घेर लिया और वो हुआ जिनके लिए रावण को जाना जाता था। तब रावण ने अपने माया के विद्या से उन्हें चकमा दे दिया और अत्यंत बहादुरी से लड़कर शकुनी के 6 भाइयों को एक एक कर मार डाला। यह देखकर न सिर्फ शकुनी बल्कि एक एक कौरव सेना देखकर दंग रह गए थे। उनके मन में रावण का भय बैठ गया था। इस युद्ध के बाद कोई भी कौरव सेना रावण से टक्कर नहीं लेना चाहता था। वो एक बार युद्ध में रावण को हरा भी देते, लेकिन उनके पास रावण की माया विद्या का कोई तोड़ नहीं था। लेकिन पूरी कौरव सेना में एकमात्र योद्धा ऐसा था जो किसी माया विद्या से नहीं डरता था। अकेले ही रावण से लड़ने पर का निश्चय किया।
लेकिन वहाँ भूविसुरवा के 4 बेटों का आगमन हुआ। उन्होंने स्वयं इरावन से युद्ध की अनुमति मांगी। उन्होंने कहा, जो गलती शकुनी के भाइयों ने की थी वह गलती हम नहीं करेंगे और इरावन का माया और उसका अंत कर देंगे, क्योंकि हम इरावन को माया विद्या का प्रयोग करने ही नहीं देंगे। भूविसर्वा ने अपने बेटे के इस बात से बहुत प्रसन्नता महसूस की और उसके बाद उन्होंने उनको अनुमति दे दी। भूविसर्वा के 4 पुत्र लड़ने के लिए वहां पहुँचे। इसके बाद 4 पुत्र और इरावन के बीच घोर युद्ध हुआ और इस बार इरावन पहले से तैयार था। उसने पहली गलतियों से बहुत कुछ सीखा था और वह एक एक करके 4 पुत्रों को मार डाला। युद्ध समाप्त होने के बाद कौरव शिविर में मातम छा गया और भूविसर्वा अपने 4 पुत्रों के मृत्यु से बौखला गया। दुर्योधन से भूविसर्वा का दुख देखा नहीं गया। उसने अपने साले को अगले दिन युद्ध के लिए तैयार किया। दुर्योधन का आदेश पाते ही उनका साला अकेले ही इरावन से भिड़ गया और अंत में वह भी इरावन के हाथों मारा गया। इसके बाद क्रोध में आकर दुर्योधन मैं एक राक्षस को लड़ने के लिए भेजा। बड़ा ही मायावी राक्षस था। युद्ध भूमि में इलबूज और इरावन में भयंकर युद्ध हुआ और उसकी नाग सेना भी वहां पहुंची, परंतु इरावन को नीलाम्बुस की माया जाल से बचा नहीं पाई और युद्ध के 8वें दिन इरावन वीर गति को प्राप्त हो गया। वहीं दोस्तों, कुछ कहानियों के अनुसार इरावन पांडवों की जीत के लिए देवी चामुंडा को अपना बलि देना चाहता था, किंतु धर्म में मान्यता रखने वाले किन्नर स्वयं इरावन को पूजते हैं और उन्हें देवता मानते हैं और साथ ही इरावन की मृत्यु का शोक सभा भी करते हैं और वो अपने आप को विलाप करके विधवा भी मानते हैं। कहते हैं इरावन से स्वयं कृष्ण भगवान शादी की थी। इसके पीछे भी एक खास कथा मौजूद है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण मोहिनी का रूप अवतार लिया था, क्योंकि धर्म की जीत के लिए अगले दिन के युद्ध में अर्जुन के पुत्र इरावन की बड़ी दी जानी थी। इरावन का विवाह करने का बहुत पुराना सपना अधूरा रह गया था और अपने दिन उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए इस बात से इरावन युद्ध में नहीं जाना चाहता था। इसलिए कहते हैं भगवान श्री कृष्ण स्त्री का भेष बनाकर स्वयं इरावन से विवाह किया था। कहते हैं इरावन की मृत्यु पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने विलाप किया था और विधवा की बाचूड़ी फोड़ी थी। इसके बाद एक विशेष समूह जो किन्नर का समूह होता है, वे स्वयं इरावन को देवता की तरह पूजते हैं और उससे विवाह करते हैं और अगले दिन स्वयं उसके विधवा बन जाते हैं। तो मित्रों, वो इरावन ही था जो अर्जुन का दूसरा पुत्र था और जो अभिमन्यु का बदला स्वयं कौरवों से लिया था, उनके अनेक वीर योद्धा का वध करके। तो दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।